क्वाड्रेटिक स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, अब अगर हम बात करें, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, y या एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए क्या है लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, जहां पर ए 0 कभी नहीं होगा, बी और सी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी कैसे हैं, रियल नंबर, वैसे रियल की जगह दूसरे भी हो सकते हैं। अगर ए बी सी देखो वैसे कुछ भी हो सकते हैं, अगर मान लो ए बी सी रियल है तो अपन बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रियल है। ए बी सी अगर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इमेजनरी नंबर है, तो अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट कैसे हैं, इमेजनरी है। लेकिन जनरली जो बात करता है वो किसके लिए बात करता है, ए बी सी रियल के लिए बात करता है। समझ गए बात ये। अब देखो, अब कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कैसे बनेगी, पहले बताओ। कोई भी आइडेंटिटी बात करें, जिसमें एक सिंपल सी बात बोलता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1, बताओ थीटा क्या होगा, बताओ थीटा क्या होता है। थीटा की बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तुम्हारी इच्छा हो 30 डिग्री रखो, 60 रखो, 50 रखो, 100 रखो, इसका मतलब इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो अब सुनो, तो व्हाट इज द आइडेंटिटी, जितनी डिग्री है उससे ज्यादा उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करे उसको। जैसे मान लो x में 2 डिग्री की इक्वेशन है, अगर x में 2 डिग्री की इक्वेशन है, अगर 2 से ज्यादा रूट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है, आइडेंटिटी है। क्लियर है बात ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आइडेंटिटी कब बनेगी, जब a 0 हो, b 0 और c 0। क्लियर है बात ये। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं p की वैल्यू बताओ जिसके लिए आइडेंटिटी हो जाए, तो क्या होगा, मतलब ये 2 से ज्यादा रूट रखती है। अभी इक्वेशन दिखने में कैसी है, इक्वेशन दिखने में कैसी है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। क्या है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, लेकिन 2 से ज्यादा रूट्स रखती है, इसका मतलब आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई। इसका मतलब ये 0, बताओ p की वैल्यू क्या मिली, -2 और 1, इसको 0 किया तो 1 और -1/2, इसको 0 किया तो बताओ कॉमन वैल्यू क्या मिली, 1, तो अपन क्या बोलेंगे 4p = 1 क्या है, आइडेंटिटी है। आई बात समझ में। अब से आइडेंटिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, समझ गए बात ये। चलो, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब सुनो, अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए तो 0 होगा नहीं, ए बी सी क्या है, रियल नंबर। अब अगर मुझे बोला जाए कि यार इसके रूट्स निकालो, तो अपन एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको बोलते हैं डी फॉर डॉन, ठीक है ना, डी फॉर दीपिका नहीं है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे डी क्या है, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है बात ये। इक्वेशन मतलब जैसे y को 0, fx = 0, ठीक है। अब सुनो, यहां पे 2 रूट्स आए, एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को दे दिया बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, श्रीधराचार्य है ना, श्रीधर आचार्य, क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है ना। अब सुनिए, अब देखो जो डी है वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। अब 2 रूट्स आए, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, -b/a, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c/a। और अगर मुझे डिफरेंस बिटवीन रूट्स निकालना है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन रूट्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का क्या आएगा बताओ, आपको ये इस तरह से ध्यान रखना है, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। कर लेंगे पक्का। अब धीरे धीरे क्वाड्रेटिक ऊपर बढ़ने वाला है। सर इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन हो गया ना, 2x + 3 = 0, 4x + 5 = 0, यही होती है इक्वेशन, समझ गए, जिसको सोल्व करने पर x की कुछ वैल्यूज मिल जाए, ठीक है ना। अब देखो सुनो, अब बात है आपको, अगर आपको रूट्स गिवन हो, क्या हो, रूट्स गिवन हो, तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं बताओ, x²
माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लिखना आता है सबको? हाँ भाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपको रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्लियर है बात ये? अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करके बता दो मुझे। अब देखो सुनो, इसके रूट्स हैं 2 और 6, तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस बी बाई ए। बी बाई ए कितना आ गया? 2 + 6 8 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × 6 कितना आएगा? 1/a। ए की वैल्यू आ गई 1/12। ए कितना आ गया? 1/12। देखो यहाँ कितना आया? माइनस का b/1/12 बराबर आ गया 8। तो b कितना आ गया? माइनस का 2/3 आ गया। b माइनस का 2/3। ठीक है ना? अब सुनो क्या हो जाएगा? a हो गया 1/12, b हो गया माइनस का 2/3। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब मुझे चाहिए 2a + b की वैल्यू। तो देखो 2a + b कितना है? तो 2a + b कितना आएगा? 2/12 1/6 और माइनस का 2/3। बताओ कितना आया सोल्व करने पर? एलसीएम लिया 6, तो ये बताइए कितना आया? 1। 3 से लग गया 2, तो ये कितना आ गया बताओ? माइनस का 3/6 मतलब माइनस का 1/2। तो 2a + b की वैल्यू अगर ये आई है तो 1/2a + b कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। ऐसे देखो 6a + b निकालते हैं, तो 6/12 और माइनस का 2/3, तो 1/2 माइनस का 2/3। एलसीएम ले लिया 6, 2 से हो गया 3 बार और 3 से 2 तो 4, यह आ गया माइनस का 1/6। इसका मतलब 1/6a + b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 6 आ गई। इसका मतलब रूट्स क्या हो गए? -2 और -6 हो गए। बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगी? रूट्स में क्या हो गया बताइए? -2 और -6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए इक्वेशन? तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस SX + p। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आ गया? -2 -6 -8। प्रोडक्ट कितना आ गया? 12। तो आंसर क्या आ जाएगा? x² + 8x + 12। कौन सा आंसर आएगा? कितने बच्चों का आंसर डी आ चुका है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? देखो सुनो, देखो अगर अपन बात करें, देखो रूट्स ये होते हैं। देखो अपन अगर इसको रूट्स सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू ये आती है। सब कुछ डी पर डिपेंड करता है। अगर डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। डी अगर 0 होता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होता है? रूट्स होते हैं रियल और इक्वल। और डी अगर नेगेटिव होते हैं तो रूट्स होते हैं इमेजनरी। अब इसमें भी क्या चीज होती है? देखो सुनो, इसमें नेक्स्ट चीज ये आती है। देखो सुनो, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 + आयोटा है तो दूसरा क्या होगा, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं उसके कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल है, और अगर एक रूट 1 + आयोटा तो मैं भी फिर बोल दूंगा दूसरा रूट 1 - आयोटा। नहीं बेटा, x² माइनस टाइम्स अल्फा + बीटा होता है। समझ गए बात? ये देखो अगर कोफिशिएंट रियल है, कोफिशिएंट रियल है और डी नेगेटिव है तो समझ जाना एक रूट अगर p + आयोटा q होगा तो दूसरा क्या होगा? p - आयोटा q होगा। बट इसके लिए क्या होना जरूरी है? कोफिशिएंट रियल होना जरूरी है। समझ गए बात ये? इसी तरह से अगर d ग्रेटर देन 0 है, कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब वही तो बोला मैंने आपको, अगर d नेगेटिव है तो रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन वो कॉन्जुगेट कब होंगे? समझ गए बात ये? कॉन्जुगेट कब होंगे? जल्दी बोलो। हाँ भाई, कॉन्जुगेट कब होंगे? अगर कोफिशिएंट रियल है। समझ में आ गया? कर सकते हैं? चलो देखो, अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन d, तो रूट्स इर्रेशनल होंगे। और कैसे आएंगे? एक रूट आएगा अगर p + √q, तो दूसरा क्या आएगा? p - √q आएगा। दूसरा क्या आएगा? p - √q आएगा। क्लियर है बात ये? और अगर d ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, साथ में क्या है? d ग्रेटर देन 0 है, साथ में परफेक्ट स्क्वायर है,
और ए बी सी भी रैशनल नंबर है, तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। क्लियर है बात ये। और रूट्स इंटीजर कब होते हैं, जब ए बराबर 1 हो और बी सी इंटीजर हो तो रूट्स होते हैं इंटीजर। अब सुन लेना, ये आ चुका है इंपॉर्टेंट प्रोफाइल फॉर जेई। ये वो सब क्वेश्चन है, देखो मैं इसको अब शॉर्ट तरीके से सोल्व करूंगा न्यूटन फॉर्मूले से। देखो क्या शॉर्ट मेथड डायरेक्टली, देखो न्यूटन फॉर्मूले का यूज करूंगा और एक एक्सटेंडेड न्यूटन फॉर्मूला बताऊंगा आपको। ये सारे क्वेश्चन जेई के आए हैं देखो, और आप खुद से आंसर दोगे जल्दी जल्दी। क्या इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो डायरेक्टली? देखो न्यूटन फॉर्मूला होता क्या है, सुनो। अगर आपको कभी एस एन पी एन एन बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन या अल्फा एन माइनस बीटा एन दे रखा हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, हम एक्स स्क्वायर की जगह यूएन दे रखा है तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे यूएन प्लस 2 प्लस रूट 2 टाइम्स, यार नहीं यूएन प्लस 2 से स्टार्ट करो, यूएन से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो एक्स की जगह पर यूएन प्लस 1 और माइनस 8 टाइम्स क्या आ जाएगा यूएन। आई बात समझ में? अब अपन को क्या चाहिए, देखो 8 9 10 चाहिए, तो मैंने पुट कर दिया एन बराबर 8 रख दिया। बताओ क्या आ गया, u10 प्लस रूट 2 टाइम्स u9 बराबर 8 टाइम्स u8 आ गया। देखो आ गया, तो u10 प्लस रूट 2 u9 अपॉन 2 टाइम्स u8 बराबर 4 आएगा क्या। अब बताओ इस क्वेश्चन में पेन भी चलाने की जरूरत है क्या? इसी साल का क्वेश्चन है, कर सकते हैं डायरेक्टली। अब सुनो कैसे करना है डायरेक्टली आगे से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखोगे, देखो आप क्या करो 10 9 8, तो इसको मान लो 10 या 9 और इधर 8, इसका मतलब u10, देखो u की जगह sn भी आ सकता है, un की जगह sn आ सकता है, pn आ सकता है, an आ सकता है, कुछ भी आ जाए। ऐसे लाइन से क्वेश्चन आए थे और बिल्कुल एज इट इज क्लास के क्वेश्चन आए उठ के सारे 2024 के सारे क्वेश्चन क्लास में बताए थे। मैं आपको इसको आज एक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आगे, देखो सुनो। तो un देखो क्वाड्रेटिक को क्या कर दिया, आप जरूरी नहीं un प्लस 2 लिखो, आप ये भी लिख सकते थे un देखो क्या करते हैं कि कम करते जाते हैं। अगर इसको un लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे un माइनस 1, तो इसको क्या लिखोगे un माइनस 2, और n क्या रखोगे जिससे कम से कम 8 मिले, तो 8 कब मिलेगा उसमें फिर 10 रखना पड़ता है आपको। आई बात समझ में? बस क्या लिखा एक्स स्क्वायर, तो u x की जगह लिख दिया u, तो u। अब देखो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर दोगे ना उसी से आपको समझ में आ जाएगा। बताओ इसके लिए ये लिखा होना जरूरी है, एन बराबर अल्फा एन माइनस बीटा एन या अल्फा एन प्लस बीटा एन। 10 9 8 को मत देखो, बस क्या लिखो एन लिखा हुआ है, इसको लिख दो एन प्लस 2 6 टाइम्स एन प्लस 1। समझ में आ रहा है मेरा तरीका? और माइनस 2 टाइम्स एन, तो अपन ने न्यूटन का बैंड बजा दिया यहाँ पे। अब एन क्या हो जाएगा, एन को रख दो 8, क्या आया A10 A9 A8, बताओ कितना आया A10 माइनस 2 A8 बराबर आ गया 6 A9। तो क्या आ गया बताओ, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के जेई में पूछ लिया जाता है। ये पूछा है 3 टाइम्स A9, तो आंसर आ जाएगा 2, नीचे 2 A9 होता तो आंसर आता 3। समझ में आया क्या? तो पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया अब? हाँ भाई ये समझ में आ गया। आप देखो जरूर नहीं आप un प्लस 2 से स्टार्ट करो, un से भी कर सकते हो। अरे ठीक है ना, होने दो ना इस पेपर, तुम इधर ध्यान दो ना यार, चैट में तो आते रहेंगे इस पेपर। तुम्हें क्या करना है, वाई एन इक्वल टू 8, अगर मान लो n बराबर 9 रखेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 चाहिए ही नहीं। ऐसा रखो कि मैक्सिमम मिल जाए, ऐसा रखो कि मैक्सिमम 10 मिल जाए। मैक्सिमम 10 कब मिलेगा, जब n को 8 रखोगे, n को 8 रखोगे। क्लियर है बात ये? n को 8 रखा तो ये आ गया 10 9 8। जरूर नहीं आप ऐसे करो, आप ऐसे कर सकते हो क्या, आप जरूर नहीं आप un से स्टार्ट करो। आपने लिखा है इसको un, तो यहां लिखोगे un माइनस 1, तो यहां लिखोगे un माइनस 2। अब बताओ n क्या लिखोगे, n बराबर आपको लिखना पड़ेगा 10, तो यह आएगा u10 रूट 2 टाइम्स u9 माइनस 8 टाइम्स u8। आई बात समझ में? इसको जैसे करना हो ये लो, मतलब जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसको लिखा अपन ने कुछ, उससे छोटा फिर उससे छोटा। समझ में आया? अब सुनो देखो आगे अगला क्वेश्चन, ये हो गया, इसका आंसर आएगा अपना, क्या आंसर आया 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, आपको बस ये देखना है, ये दिखते ही बस तुम्हारा काम बन गया। हाँ भाई, इसका आंसर कौन देने वाला है जल्दी से। मान लो मिनिमम वैल्यू छोड़ो, पहले बताओ इसका वैल्यू क्या निकल के आएगी, मिनिमम बाद में निकाल लेंगे। देखो अब सुनो क्या हुआ, ए के बारे में 2023, 2025, 2024 वही लिख दिया इसको, an+2 माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t + 6 इंटू an+1। तो यहां क्या लिखेंगे, an लिखेंगे 1 इंटू n। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू 2025 है, तो बताओ n को क्या लिखोगे, 2023 लिखोगे या नहीं लिखोगे, इसलिए मैं n+2 वाला लिख रहा हूं। अब सुनो देखो क्या आ गया, a 2025 प्लस a 2023 बराबर टी स्क्वायर माइनस 5t + 6 इंटू a 2024। अब बताओ क्या आ गया, तो 2025 में तुम्हारा पेपर है, 2023 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आ गया 2024 में। समझ गए बात ये, बराबर कितना आया। अगर वैल्यू, अगर मान लो सपोज करो यहां पर इसकी जगह पे लिखा होता 5 तो आंसर आया था 5, यहां लिखा होता 50 तो आंसर आया था 50, बट ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब क्या पूछा गया है, क्लियर है बात ये। अब ये जो है इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्वाड्रेटिक है, इस कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऐसा हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, याद है वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, वो होती है माइनस का d/4 है। क्या होती है, माइनस का d/4 है। बताओ क्या आंसर आया, माइनस का 1/4, a हो गया 1, व्हाट इज द d, b² माइनस 4ac। बताओ कितना निकल के आया, माइनस का 1/4। समझ में आया? हाँ भाई क्वेश्चन समझ में आया, कर सकते हैं पक्का, श्योर। कितने लोगों को न्यूटन फॉर्मूला समझ में आ गया, तो बैंड बजाओगे, न्यूटन की शादी में नाचोगे ना। बेटा एक क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, एक क्वेश्चन आएगा। अब देखो एक नई चीज देखो, अब नई चीज देखो, ये न्यूटन का बड़ा न्यूटन। सुनो, कभी आपके पास सामने ऐसा भी आ जाए, Sn बराबर, कभी ऐसा भी दे दे, वो P∝n प्लस Q∝n भी दे दे, तो भी न्यूटन फॉर्मूले का अपन यूज कर देंगे। बेटा ग्राफ कुछ नहीं, ग्राफ अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी जब भी कोई क्वाड्रेटिक होती है ना, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है माइनस d/4 होता है। अगर P∝n प्लस Q∝n है तो भी मैं डायरेक्टली सोल्व कर लूंगा। देखो क्या, इसको देखो, यहां लिखूंगा Sn+2, यहां लिखूंगा Sn+1 और यहां लिखूंगा Sn। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने n बराबर मान लो 10 डाल दिया, तो यह आ गया S12 बराबर S11 प्लस S10। अपन एक बहुत बड़े क्वेश्चन की जबरदस्त वाली बैंड बजा दी है। समझ में आया कुछ क्या किया है, मतलब αn प्लस βn पे नहीं, ये मैंने न्यूटन का भी न्यूटन कर दिया, ठीक है ना, न्यूटन का भी कुछ एक्सटेंड फॉर्मूला कर दिया। तो क्या हो गया, P∝n प्लस Q∝n, और ये इसी साल का 2024 का क्वेश्चन है, जेई 2024 का क्वेश्चन है। तो P∝n प्लस Q∝n पर भी लगा सकते हैं। n बराबर 10 क्यों रखा, ऑप्शन देख के, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 10, 11, 12 है। ऑप्शन में 10, 11, 12 है ना, क्या है ऑप्शन में, 10, 11, 12। ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रही सारी, अदरवाइज क्या करना पड़ता आपको सारा। समझ में आया, 10, 11, 12 इसलिए 10 रखा है। समझ गए बात ये। देखो इसमें क्या हुआ, ये वैल्यू निकल के आई, n बराबर अपन ने क्या किया, n बराबर रखा 2023, तो ये निकल के आया, तो ये क्वाड्रेटिक निकल के आई। तो इस क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक निकल के आई, तो इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो ये क्वाड्रेटिक कैसी अगर एक्चुअली बनाते तो अपन क्वाड्रेटिक ऐसे बनती, इसके रूट्स आते 2 और 3, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकल के आ रही है ना, वो क्या निकल के आ रही है, माइनस d/4 है। तो d कितना है, b² माइनस 4ac। क्लियर है बात ये। अदरवाइज कैसे करेंगे, अदरवाइज देखो क्या करते, अदरवाइज तो इसको करना पड़ता बड़े तरीके से, मैं बस बता देता हूं, करने की जरूरत नहीं है। वो Sn था, तो आप क्या करते, एक बार लिखते Sn+1 और एक बार लिखते Sn-1,
समझ गए बात ये, Sn+1 और एक Sn-1 लिखते तो ये क्या आ जाता, दैट इज द Sn। जैसे आप जैसे रखते 12 तो 12 बराबर 11 और 10 हो जाता, तो आप Sn+1 और Sn-1 निकालते, फिर Sn निकल के आता और आपको कम से कम ये जो क्वेश्चन अपन ने 10 सेकंड में कर दिया, 10 से 15 सेकंड, उसी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट लगते पूरे। कर लेंगे पक्का, न्यूटन फॉर्मूला उड़ा देंगे क्या, हो जाएगा सबसे, पक्का ना हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। अगर पी अल्फा एन प्लस क्यू बीटा एन लिखा हो तो भी मैं न्यूटन फॉर्मूला लगा सकता हूं। देखो वही तो लिखा हुआ है, पी और क्यू क्या चीज है, रियल नंबर। अगर पी और क्यू कोई रियल नंबर्स लिखे हुए हैं तो अपन इसमें भी न्यूटन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा ना, श्योर। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हाँ कुछ भी हो, ठीक है ना। देखो हाँ, एड अल्फा एन प्लस बीटा एन या अल्फा एन माइनस बीटा एन के लिए वैलिड है, ठीक है ना। अब देखो अगर अल्फा बीटा किसी के रूट्स हैं, अब मुझे रूट्स बताने हैं माइनस अल्फा माइनस बीटा किसके हैं, तो क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो माइनस अल्फा को लिख दिया एक्स, अल्फा आया माइनस एक्स, तो क्या कर देंगे, एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स की जगह पे माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है बात ये। अब जैसे 1/अल्फा 1/बीटा रूट्स हैं तो क्या करेंगे, 1/अल्फा को लिखा है एक्स, तो अल्फा आ गया 1/x, तो x की जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन मिल जाएगी। फिर देखो अल्फा एन और बीटा एन रूट्स हो तो अल्फा एन बराबर x, अल्फा आया x की पावर 1/n। जैसे मान लो रूट्स हो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के, तो अल्फा प्लस के को लिख देंगे x, अल्फा क्या आ जाएगा x माइनस के अल्फा के बीटा हो तो के अल्फा बराबर x, तो अल्फा क्या आ गया x/k। देखो क्या बोला गया है, एक रूट दूसरे का क्यूब है, इसका क्या मतलब है समझे। मान लो रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, एक रूट दूसरे का क्यूब है, इसका मतलब बीटा बराबर अल्फा क्यूब हो गया। तो बताओ रूट्स क्या आ गए, अल्फा और अल्फा क्यूब आ गए। क्या करेंगे, देखो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आएगा -k/81। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 256/81। देखो ये है अल्फा की पावर 4 और ये आ गया 4/3 की पावर 4, तो अपन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 4/3। अब देखो अल्फा 4/3 है तो उस इक्वेशन में रख दिया, बताओ क्या आएगा, 4/3 प्लस 64/27 इस वाली इक्वेशन में रख दिया है, कितना आ जाएगा, -k/81। एलसीएम ले लिया 27, तो 3 से 9 बार तो 36 प्लस 64 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो -k बराबर आ गया 3 × 100, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -300। कर सकते हैं। अब देखो कंडीशन फॉर कॉमन रूट, अगर देखो दोनों ही रूट्स कॉमन होते हैं तो क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर दोनों ही रूट्स कॉमन हो तो क्या कंडीशन होंगे, मतलब पहली इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा बीटा तो दूसरे के रूट्स भी अल्फा बीटा, तो क्या कंडीशन होती है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। लेकिन मान लो एक ही रूट कॉमन हो, तो अपन ने मान लिया कि सपोज करो अल्फा उनका कॉमन रूट है, क्या है, अल्फा कॉमन रूट है। अगर मान लो अल्फा कॉमन रूट है तो क्या लिखेंगे, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1। इसी तरह से a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2। अब देखो अल्फा कॉमन रूट है, देखो लिखते कैसे हैं इसको अपन, सबसे पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, फिर लिखेंगे प्लस का अल्फा, तो क्या आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर क्या आएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। कर सकते हैं, यहां से एक अल्फा आएगा यहां से एक अल्फा आएगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे। कर सकते हैं, आगे बात समझ में। चलो देखो, अब देखो एक छोटी सी बात, अब ये कोई इक्वेशन है, बोला गया इसका एक रूट कॉमन है, क्या बोला गया है, एक रूट कॉमन है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल निकाल सकते हो कभी, बड़ी नाइंसाफी, समझ गए बात ये।
2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है सुनिए, देखिए भाई इसके रूट्स देखो, पहले तो देखो इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, इसके कोफिशिएंट रियल है और इसके कोफिशिएंट भी कैसे हैं, रियल है। इसका डी देखो, इसका डी क्या है, b² माइनस 4ac, तो इसका डी नेगेटिव है। इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स अगर एक रूट आता है p प्लस आयोटा क्यू, तो दूसरा p माइनस आयोटा क्यू होगा, क्या मतलब कॉन्जुगेट होंगे। अब अगर इसके कोफिशिएंट रियल है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो p प्लस आयोटा क्यू इसका एक कॉमन रूट है, अब इसका अगर कॉमन रूट है और इसके कोफिशिएंट भी रियल है, इसका मतलब अगर इसका रूट इमेजिनरी आ रहा है, इसका मतलब और इसके कोफिशिएंट रियल है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं, p माइनस आयोटा क्यू भी क्या होगा, दूसरा कॉमन रूट होगा। क्यों बोल पाए ऐसा, अगर ABC रियल नहीं लिखा होता तो मैं इसका आंसर नहीं दे पाता। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, दोनों इक्वेशन से दोनों रूट्स कॉमन हैं। अब बताओ अगर किसी भी इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन है तो क्या होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। बताओ क्या रेशियो आया। हाँ भाई, तो जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए कि आपको 2 क्वाड्रेटिक दे और क्या बोल दे यार एक रूट कॉमन है, तो आप क्या चेक कर लोगे, अगर उस क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव है तो समझ जाना एक नहीं दोनों ही रूट कॉमन होंगे। बेटा यही मेथड होता है इसमें, ठीक है ना, क्लियर बात है। इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। अब देखो सुनो, अब ग्राफ्स की बात की जाए तो देखो ग्राफ्स कैसे लिखते हैं इसका, सुनिए। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, अगर उसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, बेटा अगर डी नेगेटिव नहीं हुआ तो फिर वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अगर वहां पर डी नेगेटिव नहीं हुआ तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। अब सुनो देखो क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, अगर उसका डी नेगेटिव है, सॉरी डी पॉजिटिव है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी पॉजिटिव, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पर कट करेगा। अब अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, तो इस केस में एफ एक्स कैसा होगा देखो, तो इसका मतलब 2 जगह कट करेगा तो 2 रूट्स आएंगे अल्फा बीटा। अगर x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होती है, अगर x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में होती है तो एफ एक्स कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर अल्फा से छोटी या बीटा से बड़ी होगी तो एफ एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो बताओ एफ एक्स 0 कब होगा, अल्फा और बीटा पर होगा। इसी तरह से देखो अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, उल्टा होगा ना। अब बताओ एफ एक्स 0 कहां है, अल्फा और बीटा पर। अब मैं आपसे पूछूं ये एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, तो एफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, चलो बताओ, अल्फा से बीटा के बीच में होगा। तो एफ एक्स नेगेटिव कब होगा, अल्फा से छोटा में और बीटा से बड़े में। अब अगर बोला जाए कि मान लो डी 0 हो जाए, देखो जब भी डी 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या करेगी, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो ग्राफ या तो ऐसा होगा या फिर ऐसे होगा। इसका मतलब अगर ए पॉजिटिव तो ग्राफ इस तरह का होगा। क्या इस केस में एफ एक्स कभी नेगेटिव होगा, क्या बताओ। अगर ए पॉजिटिव है तो क्या कभी एफ एक्स, बोलो जल्दी से, क्या कभी एफ एक्स नेगेटिव होगा, नहीं होगा। एफ एक्स कैसा होगा हमेशा, एफ एक्स कैसा होगा जल्दी बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा या 0 होगा। 0 कब होगा, 0 होगा जब x बराबर अल्फा है। अदरवाइज क्या होगा, एफ एक्स पॉजिटिव होगा जब x अल्फा नहीं है, और x बराबर अल्फा है तो एफ एक्स 0 होगा। ये बात समझ में आई क्या। अब देखो नेक्स्ट, और अगर क्या है हमारे पास डी 0 है और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ उल्टा होगा। इस केस में एफ एक्स कैसा होगा, y नेगेटिव होगा जब x अल्फा नहीं है, और y 0 होगा जब x बराबर अल्फा है। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस, जब d नेगेटिव हो, d नेगेटिव होगा तो क्या होता है, चलो बताओ। d नेगेटिव पे ग्राफ कैसा होता है, या तो हवा में होगा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। क्या x एक्सिस को मिलेगा, क्या x एक्सिस को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना,
ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऐसा रहा होगा। मतलब इस केस में एफ एक्स कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो तो पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर तो ऐसा कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा और डी नेगेटिव होगा। इस बार भी जेई में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, जेई में 2024 में क्वेश्चन आया था, 23 में क्वेश्चन आया था। क्या दे देगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ वैल्यू पूछ लेगा तो क्या करना है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, ठीक है ना। चलो अगर ए नेगेटिव हो तो देखो इसमें क्या है, ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है, तो बताओ इस केस में क्या होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। सभी एक्स की वैल्यू के लिए अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो क्या करेंगे, ए नेगेटिव डी नेगेटिव, क्या करेंगे, ए नेगेटिव एंड डी नेगेटिव। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोला, ढंग से पढ़ो। देखो आपको ऐसा बोला हुआ है एफ एक्स पॉजिटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब आपको ये ग्राफ दे रखा है। अब बताओ अगर ऐसा ग्राफ है तो ऐसा कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो 1 है तो ये तो ट्रू हो गया। अब इसका डी देखो, डी देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा ऐसा। देखो 4 तो आ गया कॉमन, क्या बचेगा, 9k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 1 माइनस 8k स्क्वायर और प्लस का 7। बताओ क्या मिला, 4 तो हो गया k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8, तो यह आएगा आंसर k माइनस 2 k माइनस 4 लेस देन 0। तो बताओ k का आंसर क्या आया, 2 और 4 आया, तो प्लस माइनस प्लस, तो क्या आंसर आएगा बताओ, k का आंसर आया 2 से 4, तो k की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है। अब एक बात सुन लेना ढंग से कान खोल के, कई बार आंसर निकलने के बाद भी आंसर गलत हो जाएगा। देखो कैसे, सुनो, k बराबर 3 आया, अभी तो उसने क्या बोली है, वो इंटीजर बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सुन लिया ढंग से, वो इंटीजर बताओ जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कई बार वो देखो एक वर्ड लिख देगा, मान लो इसमें एक और ऑप्शन दे दूं मैं मेरी तरफ से 1, और क्वेश्चन क्या लिख दूं, नंबर ऑफ इंटीजर। अगर नंबर ऑफ इंटीजर लिख देता तो कौन सा आंसर आ जाता बताओ, नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को तो कितने आंसर आते, कौन सा आंसर आता, फिर आंसर ई आ जाता। आई बात समझ में। इसलिए क्वेश्चन में ढंग से पढ़ना है एग्जाम में कि नंबर ऑफ इंटीजर पूछे गए हैं या इंटीजर की वैल्यू पूछी गई है। ये जो सिली मिस्टेक करते हो ना वो मैंने बता दिया है आपको। अब ध्यान रहेगा एग्जाम में, बोलो सिली मिस्टेक करोगे, अरे करोगे सिली मिस्टेक। देखो एग्जाम में कहीं पर भी क्वेश्चन आए तो अगर मान लो वहां पर कुछ इंटीग्रल वैल्यूज के लिए बोला जाए तो क्वेश्चन में क्या देख लोगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई है या इंटीजर की वैल्यू पूछी गई है। अगर नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा जाए तो जितनी वैल्यूज निकल के आए उनको गिन के आंसर लिखना है, और अगर इंटीजर की वैल्यू पूछी जाए तो जो दिया जाए उसको लिखना है। सुन लेना दोबारा क्या किया, देखो सुनो, हमको बोला गया था ये एफ एक्स है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 तो डी ग्रेटर देन 0 में भी होता है, डी बराबर 0 में होता है, लेकिन वहां एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए नहीं होता है। अगर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो, कंपाउंड एंगल मीन्स ट्रिग्नोमेट्री बेटा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, तो ग्राफ ऐसा होगा। क्या ये ग्राफ कभी मिलेगा एक्स एक्सिस को, कभी नहीं मिलेगा। तो इसका डी क्या होगा, इसका डी आएगा नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात ये, तो ये आ गया डी नेगेटिव करने से आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर दोगे
चलो दे दो फटाफट से। और एक चीज ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में, देखो इसमें एक चीज बता देता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि fx नेगेटिव है फॉर x बिलोंग्स टू r। तो एक बार इस वाली क्वाड्रेटिक को देखो, ये क्वाड्रेटिक तो कैसी लिखी हुई है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो कोई न कोई पॉजिटिव नंबर की जैसा काम करेगी। अरे करेगी या नहीं करेगी जल्दी बोलो। तो ये नीचे वाली क्वाड्रेटिक तो कोई हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, ये 0 के मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो बस क्वेश्चन कितना बच गया, अब क्वेश्चन ये बच गया। अब बोला गया दिस लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब बताओ ऐसा कब होता है, fx नेगेटिव कब होता है, याद आया कुछ x बिलोंग्स टू r के लिए, जब ऐसा होता है। सी में तो कुछ लिखा हुआ है नहीं, चलो मैं खुद से लिख देता हूं 2। चलो ऐसा तब होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो और डी नेगेटिव हो। तो एक तो आया ए नेगेटिव, लेकिन एक चीज सुनो, हमको क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले गए हैं। देखो यहां बोल रहा है ए नेगेटिव है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो सुनो, मतलब इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ए नेगेटिव आएगा, लेकिन इधर समझो एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये अल्फा नहीं ए बेटा, ठीक है ना। हमसे पॉजिटिव इंटीजर पूछे गए हैं। अरे ए अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा क्या कभी, पूछा क्या गया है, एस किसका सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, और जबकि यहां से जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा, इसलिए कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जेई का 4 नंबर पक्का हो गया इसमें। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या, वो क्वेश्चन 10-15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, बस ये कुछ नहीं किया इसमें अपन ने, बस क्या किया है, ये तो 0 में चला गया। अब ये क्वाड्रेटिक बची, तो fx नेगेटिव कब होता है बताओ। तो fx नेगेटिव होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, मतलब a नेगेटिव। अब ये चाहे कुछ भी दे, इंटरसेक्शन तो a नेगेटिव के साथ ही लोगे ना यार। अगर इंटरसेक्शन तो नेगेटिव के साथ ही लोगे ना, तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात, ये आएगा। तो बस a नेगेटिव और इधर बोल रहा है a पॉजिटिव, कभी आ सकता है क्या, कुछ नहीं आएगा। मतलब क्या आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, 5। समझ गए। चलो अब किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं वो समझो। मजा आया ना, देखो क्वेश्चन में, जेई का क्वेश्चन था 2024 का। तो देखो अब सुनो, अगर x बिलोंग्स टू r दे रखा हो और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या आती है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या होगा, अगर ग्राफ ऐसा है तो इसकी रेंज हमेशा आएगी -d/4a से इन्फिनिटी, और अगर ग्राफ उल्टा है तो रेंज क्या आएगी, -∞ से -d/4a। क्लियर है। अब ग्राफ ऐसा है क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अब देखो ये आया, बताओ इसकी रेंज लिखो जल्दी से, क्या आ जाएगी रेंज बोलो। रेंज आ जाएगी, डी निकाल लें, बताओ डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है b² - 4ac, 16 आ गया। तो ये कितना आ गया, -16/4। तो ये रेंज आ गई -4 से इन्फिनिटी। अब सुनो क्या हुआ, जब x 0 से 3 है तो क्या क्या करेंगे, देखो 0 पर वैल्यू निकालेंगे, 3 पर वैल्यू निकालेंगे। सुन लेना ढंग से, 0 पर वैल्यू निकालेंगे और 3 पर कितना आया, 9 - 6 - 3, वो भी 0 आया। और क्या देखेंगे, -b/2a की वैल्यू देखेंगे। बताओ -b/2a कितना आ रहा है, 2/2 1 आ रहा है। अगर वो इसको बिलोंग कर रहा है तो उस पर भी वैल्यू निकालेंगे। मतलब कहां कहां पर वैल्यू निकालेंगे, f(0), f(3) और -b/2a पर भी।
अगर माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू इसके बीच में आ रही तो वैल्यू निकालेंगे, नहीं आ रही तो नहीं निकालेंगे। क्लियर है बात ये। तो बेटा रेंज का तो कोई भी क्वेश्चन इसी तरह का होता है। तो देखो FO1 निकाला, कितना आया 1 माइनस 2 माइनस 3, कितना आया -4। अब बताओ सबसे छोटी वैल्यू क्या है तीनों में से, -4। सबसे बड़ी क्या है 0। फिर देखो अब निकालेंगे f ऑफ -2, बताओ कितना आया, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 4 + 4 -3, 0 पर निकाला -3। अब क्या करेंगे -b/2a निकाला, वो आया 1। क्या 1 बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो ये वैल्यू कोई काम की नहीं है, तो रेंज क्या आ जाएगी -3 से 5। अब भाई कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहले बताओ, कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में आया, क्या किया है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो अगर ग्राफ ऐसा है तो रेंज ये आती है, और अगर ग्राफ ऐसा है और x बिलोंग्स टू r है तो रेंज क्या आती है -∞ से -d/4a आती है। क्लियर है बात ये। अब देखो ये देखो दूसरे में क्या किया है, 0 पर वैल्यू निकालेंगे, 3 पर वैल्यू निकालेंगे और -b/2a। अगर -b/2a इसके बीच में है तो उस पर वैल्यू निकालेंगे, बीच में नहीं है तो नहीं निकालेंगे। -b/2 क्यों निकाला बेटा, वर्टेक्स। देखो ये जो ग्राफ है ना, सब कुछ ग्राफ से डिसाइड होता है, क्योंकि बीच में वर्टेक्स आ गया। जैसे मान लो अगर मैं एक्चुअल ग्राफ देखता इसका, देखो क्या आता, इसके फैक्टर थे x - 3 × x + 1। अब देखो यहां से देखो तो ये -1 से 3, 0 पर वैल्यू, तो ग्राफ देखो इसका ऐसा है, ऐसा है। इसका मतलब ये है 1 और ये है 3 और ये है -1। 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1 पर वैल्यू है हमारे पास -4। अब खुद ही देख लो ना, तो ये देखो अब अगर आप -0 से 3 की वैल्यू निकालोगे तो 0 से 3 के बीच में देखो ये ग्राफ आ रहा है बीच में, इसलिए वर्टेक्स निकाला। लेकिन -2 से 0 देखोगे तो -2 से 0 के बीच में वर्टेक्स आ ही नहीं रहा है। आई बात समझ में, हाँ भाई समझ में आ गया क्या। f(a) निकाला, f(0) निकाला, f(3) निकाला और -b/2 इसके बीच में आया तो निकालेंगे, नहीं आया तो नहीं निकालेंगे। क्लियर है बात, कर लेंगे। अब देखो अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को, ठीक है ना, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के देखो क्या आया, y(x² - 8xy + 12y बराबर x² + 2x + 1। अब देखो क्या आया, x² टाइम्स कितना आ गया y - 1 -2x कॉमन ले लिया तो 4y + 1, समझ गए बात ये, और +12y - 1 आया। अब सुनो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, उसने बोला है कि देखो x क्या बोल रखा है r - 2,6, क्योंकि 2 और 6 ये नहीं ले सकता। तो देखो इसका क्या करेंगे, इसका देखो y अगर 1 नहीं है, पहला केस लिया जब y 1 नहीं है तो इसका d क्या करेंगे 0 या 0 से बड़ा। फिर दूसरा केस चेक करेंगे जब y 1 है, तो पहले y = 1 चेक कर लेते हैं कि लेगा नहीं लेगा। देखो जब y = 1 है, y = 1 है तो क्या आएगा 1 = x² + 2x + 1, चाहे इसी में रख दो। देखो अगर y = 1 है तो y = 1 एक बार इसमें रखना, क्या आ रहा है 0 - 2x × 5 + 11 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रहा है 11/10, मतलब रियल वैल्यू आ रही है तो ले लेगा। इसका मतलब y = 1 भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा y = 1 भी आ जाएगा। अब सुनो अगर इसका d देखें, क्या देखें, इसका जो d है बताओ d क्या करेंगे 0 या 0 से बड़ा, तो d क्या आया b² - 4a and c आएगा। अब देखो क्या मिला, 4 तो कॉमन ले लिया, 16y²
प्लस 1 प्लस 8y, इधर आएगा 12y² माइनस वाई माइनस 12y प्लस 1। देखो कितना मिला, यहाँ से मुझे मिल गया 4y², 8 और 13 21y, ये मिला। समझ गए बात ये? तो क्या कर सकते हैं, देखो यहां से देखा जाए तो y कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4y प्लस 21। अब देखो वहां बोल रहा था y इंक्लूड नहीं, लेकिन यहाँ y इंक्लूड हो गया तो 1 भी ले लेंगे। तो देखो क्या आया -21/4 और इधर 0 प्लस माइनस प्लस, तो ये भी आंसर आएगा और ये भी आएगा। बताओ कौन सा आंसर आ गया? हाँ भाई समझ में आया क्या करना होता है? बेटा ये चेक जरूर करना है, कुछ क्वेश्चन में नहीं तो फंस जाओगे। एक बार क्या लोगे, x² के कोफिशिएंट को 0 नहीं लोगे, फिर d निकालोगे, वो हटा दोगे, फिर y = 1 पे, फिर y जब 1 है तो चेक करोगे, और जब चेक करोगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए। रियल आ गई तो मतलब सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? समझिए, कर सकते हैं। चलो हाँ भाई, कितनों का आंसर आ गया था इस क्वेश्चन का? सॉल्व किया था इसको? नहीं बेटा वे भी करनी है, बिल्कुल ये नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो क्या किया, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर उसका d 0 है 0 से बड़ा किया, फिर यहां से क्या हुआ, फिर ये y की वैल्यू निकल के आ गई -∞ से, y क्या निकल के आ गया -∞ से -21/4 यूनियन 0 से ∞। लेकिन अभी इसमें 1 इंक्लूड नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने y = 1 के लिए चेक किया अलग से तो वो भी हो जाएगा, इसका मतलब y = 1 भी आ जाएगा। तो जो हटा था वापस आ गया, इसका मतलब यही आंसर रह जाएगा। d 0 है 0 से बड़ा क्यों किया? क्योंकि x की वैल्यू रियल है ना। x क्या ले रहा है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर x रियल है, इसका मतलब d > 0। क्लियर है बात ये? अब देखो जैसे अपन बात करें कि अगर बोला जाए कि अल्फा बीटा मान लो रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक के, क्या है, अल्फा बीटा अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं तो व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स -b/a। क्लियर है बात ये? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज द c/a। होगा। अगर मान लो मेरे पास क्यूबिक है तो क्यूबिक में कितने रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं। देखो अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो एक बार करेंगे एक एक रूट्स का सम, तो व्हाट इज द एक एक रूट्स का सम -b/a। फिर दो रूट्स का तो क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो क्या आ जाएगा c/a। वैसे बोला जाए 3 का तो अल्फा बीटा गामा तो -d/a। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x³ + x + 1 = 0 है। अब देखो अगर मैं बोलूं इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, तो बताओ क्या आएगा। अगर बोला जाए व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, बोलो 0 आएगा क्योंकि x² है ही नहीं। दो का बताओ -b/a, देन c/a, तो c/a आएगा 1। व्हाट इज द प्रोडक्ट माइनस का d/a, क्या ऐसा आएगा क्या? अरे जो मैंने लिखा है क्लियर हो गया क्या? एक एक रूट्स का सम 0, दो का माइनस का b/a, देन c/a, व्हाट इज द 3 का -d/a। क्लियर है बात सभी को? कर लेंगे श्योर? अब देखो अगर मेरे पास क्या है 4 डिग्री की इक्वेशन है, अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो क्या मिलेगा, देखो 4 रूट्स होंगे अल्फा, इसको देखो इस तरह से लिख रहा हूं, बीटा गामा डेल्टा। देखो एक एक रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या आएगा, माइनस का b/a। देखो दो में कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। भाई 4 लोग हो तो दो के कितने जोड़े बन सकते हैं, ये तो तुमको ज्यादा अच्छे से आता है। भाई 4 लोग हो तो दो के कितने जोड़े बनते हैं, 6 जोड़े बनते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ नहीं होगा सिर्फ 2 ही जोड़े बनेंगे, 4 लोग होते हैं, 6 जोड़े बनेंगे। देखो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा, फिर अल्फा गामा, फिर बीटा डेल्टा। क्लियर बात ये? 4c2 समझ गए क्या आएगा, देखो दैट विल बी c/a। अब 3 के कितने बनेंगे, अल्फा बीटा गामा,
बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस डी बाई ए। चारों का अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या आएगा, ई बाई ए। कर लेंगे। और एक चीज और सुन लो, अगर 3 डिग्री की इक्वेशन है, देखो अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स अगर रियल हैं, देखो अगर कोफिशिएंट रियल है, अगर क्वाड्रेटिक है तो या तो दोनों रियल रूट्स होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी कैसे होंगे, पेयर में होंगे। अगर क्यूबिक है तो या तो तीनों रियल होंगे या एक रियल और 2 इमेजिनरी होंगे। अगर 4 डिग्री की इक्वेशन है तो रूट्स कैसे होते हैं, या तो चारों रियल होंगे या 2 रियल और 2 इमेजिनरी होंगे, या फिर क्या होंगे, 2 इमेजिनरी एक जैसे उस तरह के और 2 इमेजिनरी, 2 + 2 होंगे। समझ गए बात ये। इसका अपन क्या बोल सकते हैं, ओड डिग्री की इक्वेशन में कम से कम कितने रियल रूट होते हैं बताओ। ओड डिग्री की इक्वेशन में कम से कम कितने रियल रूट होते हैं, बहुत जल्दी से। कम से कम 1 रियल रूट होता है। इवन डिग्री में नहीं बोल सकते। क्लियर है बात सभी को? हाँ भाई कर लेंगे, श्योर है क्या? हाँ भाई चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक में क्या चल रहा है। और मैं लास्ट में बताने वाला हूं क्वाड्रेटिक में और कौन से क्वेश्चन आते हैं। देखो अब क्वाड्रेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, थोड़ा कम थोड़ा। देखो इसका क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, श्योर नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है। नॉर्मल देखो जेई में क्वेश्चन कहां से ज्यादा आता है वो भी सुन लो। चलो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जेई में क्वेश्चन कहां से आता है, सुनना है अब इसमें तो सुनो। एक क्वेश्चन तो आता है अपने पास रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट समझ गए, जैसे कोई रूट्स वगैरह दे दिए, कुछ रूट्स पूछ लिए, कोई इक्वेशन पूछ ली। एक बन जाता है न्यूटन फॉर्मूला टाइप से, समझ गए बात ये। किससे बन जाता है, न्यूटन फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक कुछ जनरल टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे कुछ भी, जैसे मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे। जैसे कोई आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इक्वेशन दे दी है ना, और उसमें कुछ पूछ लिया जाता है। चलो देखो कैसे करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, लोकेशन पता करनी है रूट्स की। मान लो अगर मुझे रूट्स की इक्वेशन पहले से, मतलब मुझे इक्वेशन पता हो, जब तो मैं कर ही लूंगा, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे मान लो बोला जाए कि कोई भी अपन को इक्वेशन दे दी और बोल दिया क्या दोनों रूट्स किसी नंबर के से बड़े। के फॉर क्या है, कैटरीना, करीना, कियारा नहीं है, समझ गए बात ये। के मतलब कोई नंबर है, 2, 3, 5 -1, ठीक है ना। अगर दोनों रूट्स के से बड़े हैं और के क्या है, कोई रियल नंबर है। अब देखो अगर दोनों रूट्स के से बड़े हैं तो सुनो क्या होता है, दोनों रूट्स के से बड़े हैं तो मान लो क्वाड्रेटिक अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऐसी होगी, और ए नेगेटिव हुआ तो क्वाड्रेटिक ऐसे होगी। पहले डी ग्रेटर देन 0 के लिए बात चल रही है, समझ गए। अब के यहां पे होगा तो देखो क्वाड्रेटिक ये वाली भी हो सकती है और क्वाड्रेटिक ये भी हो सकती है। इसका मतलब बताओ सबसे पहले डी क्या आएगा, अगर दोनों रूट के से बड़े हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा। बताओ एफ ऑफ के कैसा है, पॉजिटिव, और ए कैसा है, पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -b/2a क्या आएगा, के से बड़ा आएगा। चाहे इसमें देख लो एफ ऑफ के नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या आएगा, ए इंटू एफ ऑफ के आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, ए इंटू एफ ऑफ के, वो आएगा पॉजिटिव। क्लियर है बात ये। अब देखो अगर दोनों रूट्स के से छोटे हों, दोनों रूट्स अगर के से छोटे हो तो क्या होगा, बस एक कंडीशन चेंज हो जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। तो देखो दोनों रूट्स अगर के से छोटे हो तो देखो अगेन डी 0 या 0 से बड़ा आएगा। इसमें एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। इसमें देखो ए नेगेटिव है, एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। और -b/2a बताओ कैसा आएगा, -b/2a के से छोटा आएगा। क्या आएगा, -b/2a के से छोटा आएगा। क्लियर है बात ये, कर लेंगे ना ये सब चीजें। अगर बोला जाए तीसरी चीज, के रूट्स के बीच में लाई करे, समझ गए। अब के फंस गया रूट्स के बीच में,
ठीक है ना। अब के रूट्स के बीच में फंस गया तो क्या होगा, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं एक रूट के से छोटा है और दूसरा रूट के से बड़ा है, इसको अपन क्या और क्या लिख सकते हैं, वन रूट इज लेस देन के, कई बार ऐसे लिखा है, ऐसे भी आ सकता है, वन रूट इज लेस देन के एंड अदर इज ग्रेटर देन के, एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। एक ही बात है, एक रूट के से छोटा है और दूसरा रूट के से बड़ा है। क्लियर है बात ये, ठीक है। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, के रूट्स के बीच में लाई करें, क्या इस बार माइनस बी बाई टू ए की कंडीशन आएगी क्या, क्या माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन आएगी क्या, जल्दी बोलो, क्या माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि के कहीं भी हो सकता है। तो बस क्या आएगी, देखो इसमें डी ग्रेटर देन जीरो लगाना भी कंपलसरी नहीं है और डी इक्वल टू जीरो तो आ ही नहीं सकता। बस क्या करेंगे, देखो इस केस में एफ ऑफ के नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, या फिर इसमें एफ ऑफ के पॉजिटिव है और ए नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें सिर्फ किससे काम चल जाएगा, जब भी बोला जाए के रूट्स के बीच में लाई करे तो क्या लिखेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव, क्या लिखेंगे, ए इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव। अब देखो, अब हमारे पास पहले एक ही थी, पहले एक ही नंबर था, अब दो दो आ गए, ठीक है ना। अब क्या हो गया, रूट्स कैटरीना और करीना या जो कियारा उनके बीच में आ जाए, अब एक से काम नहीं चलेगा, अब दो के आ गए, K1 और K2, समझ गए बात ये। अब क्या आ गया, K1 भी है और K2 भी है। अब अगर बोला जाए दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में हो, अब दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में हो, समझ गए बात ये। इसका मतलब कैसा होगा बताओ, तो देखो ऐसा ग्राफ होगा या तो ग्राफ ऐसा होगा, तो K1 K2 कहां पे होंगे, समझ गए। तो यहां पे रूट्स फंस गए K1 और K2 के बीच में। क्लियर है बात ये, हाँ कल्लू कालिया, ठीक है ना, जो भी है, तो रूट्स बच गए K1 और K2 के बीच में, तो क्या बनेगा, माइनस बी बाई टू आएगा K1 K2 के बीच में, या फिर इसमें बात करते हैं ये K1 और ये K2, तो ऐसा भी हो सकता है, तो माइनस बी बाई टू ए K1 से K2 के बीच में। क्लियर है बात। फिर देखो एफ ऑफ K1 कैसा है, पॉजिटिव है, ए भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव है, इसमें एफ ऑफ K1 नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, तो क्या आएगा, ए इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, ऐसे ए इंटू एफ ऑफ K2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और डी कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये चारों कंडीशन लगानी पड़ेगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, ए इंटू एफ ऑफ K2 पॉजिटिव, और माइनस बी बाई टू ए K1 से K2 के बीच में। क्लियर है बात ये। फिर देखो अगर बोला जाए K1 और K2 रूट्स के बीच में लाई करें, या फिर कई बार ऐसे लिख देगा, वन रूट इज लेस देन K1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन K2। अब देखो K1 K2 रूट्स के बीच में लेके आए तो एक तो D क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ K1 नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए इंटू एफ ऑफ K1 नेगेटिव, और ऐसे ए इंटू एफ ऑफ K2 भी नेगेटिव। क्लियर है बात ये। अब देखो, अब बोला जाए कि एक रूट K1 K2 के बीच में लाई करे, और इसमें एक चीज बोल दिया गया, कोई भी रूट K1 या K2 नहीं है, तो क्या मिलेगा, देखो इसमें अब डी ग्रेटर देन जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रूट K1 K2 नहीं है, देखो इसमें एफ ऑफ K1, देखो ऐसा केस बनता, यहाँ K1 यहाँ K2, यहाँ K1 यहाँ K2, या फिर यहाँ K1 और यहाँ K2, या फिर यहाँ पे K1 और यहाँ पे K2, तो क्या आएगा, तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन जीरो। अब अगर कोई रूट K1 या K2 हो जाए, क्या हो जाए, कोई रूट K1 या K2 हो जाए, तो फिर अपन एफ ऑफ K1 बराबर जीरो चेक कर लेंगे, एक बार एफ ऑफ K2 बराबर जीरो चेक कर लेंगे और देख लेंगे रूट्स लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है तो उसको ले लेंगे, नहीं लाई कर रहा है तो हटा देंगे। क्लियर है बात ये। अब देखो जैसे क्वेश्चन आया
कि कोई क्वाड्रेटिक केस के उसने देखो बोला दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट है, मतलब क्वाड्रेटिक सिर्फ ऐसी हो गई, तो यहां पर d ग्रेटर देन क्या लगेगा, d ग्रेटर देन 0 लगेगा। और बोला गया है दोनों रूट्स 1 और 5 के बीच में लाई करे, तो k1 की वैल्यू क्या है 1 है, k2 क्या है 5 है। आ रही क्या बात समझ में? तो देखो क्या आएगा, एक तो d ग्रेटर देन 0, बताओ क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह आ गया m माइनस 4 इंटू एम प्लस 4, क्या वैल्यू आ गई -4 और 4 प्लस माइनस प्लस, ये आंसर आएगा। अब बताओ a तो पॉजिटिव है, FO1 ग्रेटर देन 0 आएगा क्या, और FO5B ग्रेटर देन 0 आएगा क्या? समझ में आ रही क्या बात मेरी? FO1B ग्रेटर देन 0 और FO5B ग्रेटर देन 0। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, तो देखो FO1 कितना है, यह आ गया m लेस देन 5, FO5 निकालेंगे तो 25 माइनस 5m प्लस 4, तो यह आ गया 5m लेस देन 29, m लेस देन 29/5। आज लग रहा है चैट में बहुत सारे स्पैमर आए हुए हैं, ठीक है ना, जिनके परिवार वालों ने उनको क्या तमीज भी नहीं सिखाई। ठीक है, अब बताओ क्या मिलेगा, सबका इंटरसेक्शन लिया जाए तो बताओ क्या मिलेगा, 4 से बड़ा, 5 से छोटा और 29/5 से भी छोटा, और एक था -4 से छोटा। अपने सारे केस लिए बताओ कौन सा केस आ रहा है, 3 लाइन यहाँ नजर आ रही है, तो m की वैल्यू क्या आएगी 4 से 5। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ भाई समझ में आया, कर सकते हैं। देखो क्या करना है, d ग्रेटर देन 0 क्यों किया, इक्वल टू क्यों नहीं किया? इक्वल टू इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने बोल दिया रूट्स डिस्टिंक्ट हैं। फिर देखो क्या हो जाएगा, FO1 पॉजिटिव और FO5 भी पॉजिटिव। क्लियर है बात? अब सुनो, अगर बोला जाए कि कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक को, सॉरी जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री को, हाँ वो भी तो आएगा -b/2a, सॉरी एक कंडीशन क्या थी, -b/2a लाइज बिटवीन 1 to 5, तो देखो क्या आ रहा है यहां से -b/2a, m/2 1 से 5, तो m क्या आएगा 2 से और 10, तो 2 से 10 क्या आएगा, देखो यहां पे 2 आता और यहां पे 10 आता, तो कॉमन क्या नहीं मिल रहा है, वही 4 से 5, ये भी कंडीशन लेनी है, -b/2 भी लेनी बेटा, -b/2a 1 से 5 वो कंडीशन भी लेनी है, पूरा लेना है, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 केस। क्लियर है बात? ये तो चारों केस का इंटरसेक्शन क्या आएगा 4 से 5। ठीक है, अब देखो अगर कोई बोला जाए कि सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन क्या हो, 2 लीनियर फैक्टर, तो ऐसा कब होता है, जब डेल 0 होता है, मतलब AHG, ये अपन लाइन में पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लाइंस कब बनती है, मतलब एक तरह से जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री पेयर ऑफ लाइंस कब बनती है, याद है इसका तरीका? तो याद होगा सबको, अच्छे से याद होगा ना, AHG HBF GFC, ऑल हाई स्कूल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। याद है ना सबको? कितनों को याद है? ये तो याद होगा तुमको, बाकी याद होगा नहीं हो, है ना, ऐसी चीजें तो जल्दी याद रहती है, ये चीजें बड़ी जल्दी याद होती है तुमको, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन जेई में पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, उससे पहले भी आया था, ये क्वेश्चन जनरली आता रहता है। देखो सुनो क्या है, चलो देखो है क्या, √3 + 2 और √3 - 2, बताओ क्या करेंगे इसमें? हाँ भाई, √3 + 2 और √3 - 2 है, तो क्या कर देंगे, बोलो जल्दी से, इसमें बोलो जल्दी से। तो किसी एक को t मान लें, किसी एक को t मान लें, तो अगर मैं इसको t मानूं तो हम जानते हैं √3 + 2 √2 इंटू √3 - √2 क्या होता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार ही बोला था कि जेई में आएगा और इस बार भी आया था, कुछ एक्सपांड नहीं करना है, छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब अपन √3 - √2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 + √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ये t है तो ये क्या है, ये 1/t है क्या, समझ गए बात? ये तो क्या आ गया
टी प्लस 1/t बराबर 10, तो ये मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 1। तो टी की वैल्यू बताओ क्या मिली, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बताओ कितना आया, ये आ रहा है 96। 96 क्या होता है, 4√6 अपॉन 2। अब देखो ये क्या निकल के आया, 5 प्लस माइनस 2√6। एक बार तो ये क्या होता है, ये √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर और √3 माइनस √2 का स्क्वायर। अब t क्या था, √3 प्लस √2 की पावर x। एक बार अपन ने कंपेयर किया √3 प्लस √2 के स्क्वायर से, तो x क्या आ गया, 2 आ गया। और एक बार अपन ने कंपेयर किया √3 माइनस √2 के होल स्क्वायर से, तो बेटा ये होता है 1 अपॉन √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर होता है, मतलब ये √3 प्लस √2 की पावर -2 होता है। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया, -2। बताओ कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करी, कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करी, जल्दी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए एक्सपोनेंशियल वाले, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, समझ में देखो कैसे करेंगे, इसमें ये और इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो रहा होगा, ध्यान रखना। तो अगर एक t बनेगा तो दूसरा 1/t बनेगा, ठीक है। तो ये निकल के आया, तो ये है क्या, √3 प्लस √2 का स्क्वायर और √3 माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है बात, बेटा मैंने अज्यूम कर लिया इसको, लेट √3 प्लस √2 की पावर x बराबर t। तो ये क्या बनेगा, तो √3 माइनस √2 की पावर x क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ गए बात ये, तो एक t है तो दूसरा 1/t। क्लियर है बात ये।